स्वाभिमान संघ की आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन दिया जाएगा, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपके संघ? मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दादा संस्थापक जी की सोच, कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हम आज 2 वर्षों से बीडीसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अपना परिवार बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानों को अधिकार है, प्रधान भी जनता के बीच चुनकर आता है, चुनाव नियमावली का अनुपालन करता है, चुनाव आयोग को जमानत राशि देता है, और जबकि बाबा साहब के संविधान में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था में हमारा बीडीसी प्रधान से बड़ा है, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई विकास कार्यों में सहभागिता नहीं है। ये हमारा चौथा यहाँ पर आंदोलन है। चौथी बार हम 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं, 6 और 7 को। आज अंतर्राष्ट्रीय मुस्कान दिवस है। मुझे आशा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि 2 साल के संघर्ष के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है, माननीय यशस्वी सब दिलों की धड़कन है उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3 अधिकार मुझे दिए हैं। अब की बार का जो हमारा ये आंदोलन है वो उनके द्वारा जो जियो दिए गए, जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें धरातल पर लागू करने से संबंधित है। पिछले 2 साल पहले 15 दिसंबर 2021 को हमारे बीडीसी भाई को एम्पावर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 प्रमुख अधिकार दिए थे, नरेगा, बीमा और 6 बैठक और 1000 बैठक प्रतिबद्धता, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं है। कुछ ब्लॉकों में लागू है। बहुत सारे माननीय प्रमुख महोदय हमारे सहयोगी हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो बीडीसी को अधिकार दिए गए उसमें बहुत अनियमितताएं हैं। बीडीसी हमारे लगभग 400 हमारी जानकारी में ख़त्म हो चुके हैं 2 सालों के अंदर, लेकिन किसी भी बीडीसी भाई को 3 लाख रुपए उसके परिवार को नहीं दिया गया, जबकि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अधिकार मुझे पहली बार दिए हैं। 1961 से हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, 1995 में 73वां संशोधन लाया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। हम विकास में सहभागिता चाहते हैं। हम लोग भी जनता के बीच में वोट लेकर आते हैं, नाली खड़ंजा बनवाने का वादा करते हैं, कमर झुकाकर वोट मांगते हैं, प्रधान से ज़्यादा वोटर्स पर 2000 लगभग वोटर्स पर चुनकर आते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है। तो हमारा पहली मांग है कि जो शासनादेश हैं, जो अभी तक अधिकार हमें मिले हैं, वो धरातल पर लागू हों। हर बीडीसी को मनरेगा से जोड़ा जाए। हर बीडीसी अगर ख़त्म हुआ है उसके परिवार को 3 लाख रुपए इज्जत से दिए जाएं और 6 बैठक कराई जाए, 6000 साल में दिया जाए। साथ में प्रधानों जैसा हमारी निधि हो बीडीसी की, जिससे कि नाली खड़ंजा हम बनवा सकें। 20 लाख रुपए सालाना हमारे संघ की मांग है और 7000 रुपये मानदेय की मांग है, क्योंकि प्रदेश का हर जनप्रतिनिधि जिसकी निधि है और जिसका मानदेय है, केवल बीडीसी एक अछूता अंग है जिसको कोई किसी प्रकार की कोई भी सहभागिता विकास कार्यों में नहीं है। मात्र प्रमुख बना लेना, एमएलसी का चुनाव में सहभागिता कर देना, एमएलसी बना लेना। 36 एमएलसी चुनते हैं लगातार 27 वर्षों से, 1995 से, लेकिन ना तो एमएलसी महोदय के माध्यम से, ना तो प्रमुख के माध्यम से हमारे बीडीसी भाई शोषित और वंचित हैं। ना तो उनका कोई इज्जत है, ना कोई सम्मान है, ना कोई स्वाभिमान है, जबकि वो एक देवतुल्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यह संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा 80,000 बीडीसी है उत्तर प्रदेश में, शोषित और वंचित है। अगर 5 साल वो अपने क्षेत्र की जनता में विकास नहीं करा पाएगा तो वो पुनः राजनीतिक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसकी राजनीतिक हत्या बंद होनी चाहिए। इस पद को एम्पावर करना चाहिए। और चूंकि हम लोगों ने बाबा साहब को, महात्मा गांधी जी को, अब्दुल कलाम जी को अनुयायी माना है, जो कि महात्मा गांधी जी की सोच थी कि राष्ट्र का विकास गांव के गलियारे से होकर गुजरता है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से लखनऊ की तपोभूमि इको गार्डन से मैं आश्वस्त करता हूं प्रदेश नहीं पूरे देश को कि अगर हमारे 80,000 बीडीसी भाइयों की सहभागिता 59,000 प्रधानों के साथ बराबर की कर दी जाए तो हमारा राष्ट्र विकसित होने में देर नहीं लगेगी। हमारा राष्ट्र बहुत जल्द विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।